सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 है ना? हाँ 2.3। हाँ, तो 2.2 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। 2.3 आज से हम लोग स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले जान लो कि 2.3 एक्सरसाइज में एक्चुअल में है क्या। तो 2.3 एक्सरसाइज जो है सिर्फ दो चीजें हैं इसमें, एक है एप्रिसिएशन और एक है डिप्रिसिएशन। आसान भाषा में कहा जाए तो अप्रिसिएशन होता क्या है, कोई चीज जब बढ़ती है तो उसको एप्रिसिएशन कहा जाता है और कोई चीज जब घटती है तो उसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एज आज मान लेते हैं 5 साल है, 5 ईयर्स। ठीक है, ये बढ़ रही है हर साल, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। एक एक साल और कुछ सालों बाद ये 10 साल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 5 से 10 साल हुई है इसी को एप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, एज जो है घटती तो नहीं है तो इसको डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकते कि हाँ ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, बट जो ऐसे बढ़ती है इसको एप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मान लो किसी की इनकम जो है, मंथली इनकम वो 30,000। ठीक है, वो एक टाइम बाद क्या होता है कि सोर्सेज ऑफ जो इनकम होती है उसके कारण से वो कम होकर हो जाती है, उसकी मान लो 25,000 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कमी आई है 5,000 रुपए की, इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज कम हो जाना, ये जो है टाइम टू टाइम बढ़ भी सकती है, टाइम टू टाइम घट भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये एज बढ़ रही है तो +1 +1 +1 करके हर साल एक एक साल बढ़ जाती है और एक साल कुछ टाइम बाद वो 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो इसकी सैलरी है, मान लो पहले 30,000 थी, इसमें से यहाँ पर 1,000 कम हुआ होगा, फिर 29,000 बची होगी, फिर 28,000। ठीक है, फिर 27,000। तो ये जो एक एक हजार रुपए कम हो रहा है इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक, डिप्रिसिएशन ये होता है, और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे बढ़ भी सकता है एक एक करके और ये ऐसे घट भी सकता है एक एक करके। तो अगर ऐसे बढ़ता है तो उसको एप्रिसिएशन कहा जाता है, अगर इससे घटता है तो उसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। फॉर्मूले होते हैं कुछ। ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं इसके? एप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू v नॉट अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 और यहाँ होता है n। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये टोटल मतलब कि जितना बढ़ के होता है, जैसे हम लोग अमाउंट पढ़ते थे ना अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम उसी तरह से है कि ये टोटल बढ़ के जितना है वो ये प्रेजेंट वाला है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे जो भी बढ़ रहा पॉपुलेशन हो गया, किसी की इनकम होगी, जो भी हो गया, ये आर है। रेट मतलब कि जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते थे उसी तरह का रेट है ये, कि मतलब कि कितने परसेंटेज से बढ़ रही है। मान लो इसका जो हर साल है कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 5 है, फिर एक साल बढ़ गया मतलब 20% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रेट हो जाएगा और ये एन है, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ, जो भी इसको रखना चाहो। ठीक है, तो एप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला तो ये होता है। और अगर डिप्रिसिएशन की बात करें, डिप्रिसिएशन के फॉर्मूला सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, बस फर्क क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, ये फर्क आ जाता है यहां पर। एप्रिसिएशन में जो होता था ये होता था एडिशन, वही डिप्रिसिएशन की बात करें यहां सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? दो चीजें, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, हम लोग को इसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.3। ठीक है, इसको अच्छे से इसके फॉर्मूले वगैरह देख लो। हाँ, कुछ इसमें ये भी है, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइप से घट भी सकती हैं चीजें, बढ़ भी सकती हैं चीजें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक एक साल करके बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक एक हजार करके घट रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग घटाते बढ़ाते थे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसी तरह से रेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें घट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग पढ़ते थे वी, पढ़ेंगे भी v इज इक्वल टू v नॉट 1 + r/100, कि मान लो पहले साल में 5% के अकॉर्डिंग कोई चीज बढ़ रही है, दूसरे साल में 10% से बढ़ जाती है। तो ये उसके लिए जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते थे, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, साल दर साल करके, उस कंडीशन में हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये दो तीन फॉर्मूले थे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, 14 समथिंग क्वेश्चन इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें है एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 22 lakhs. Its population increases by 10% in the first year and 15% in the second year. Find the population of the town at the end of the 2 years. अब मैंने बताया था, यहाँ फॉर्मूला जब मैंने बताया था तो वहां क्या कहा था कि जैसे कोई भी चीज है वो अगर रेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो रेट क्या करते हैं हम लोग उसमें फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करके चले जाते हैं। ठीक है,
तो अभी उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 10% जो है फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होगी एंड 15% फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूम पुट करोगे, तो क्या करोगे? v इक्वल टू वी नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 हमने पढ़ा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार और इसे लिखना पड़ेगा जहां पर इसका दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेंगे। आगे समझ में? ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे। v इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 2 लाख है, 1 प्लस 10 अपॉन 100, इसको R1 कर लेना, इसको R2 कर देना, विच इज रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रेट ऑफ सेकेंड ईयर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन 100। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख 110 अपॉन 100 एंड 115 अपॉन 100। ठीक, कट करोगे जब इसे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0। अब क्या बचा? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 2 से चला जाएगा, 1 टाइम 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू 11 इंटू 23, ये कुछ बचा है हमारे सामने, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 1000 करोगे 11000 हो जाएगा, 11,000 इंटू 23 करोगे तो कितना हो जाएगा? 253,000। ठीक है, ठीक, मतलब कि अगर इसी परसेंटेज से बढ़ती रहे तो 2 सालों बाद जो उसकी पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी? 2,53,000। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, 14 क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ, 14 क्वेश्चन है। टू 53। ठीक है, आगे समझ में? इसको देख लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? The present population of a town is 15,625. If the population increases at the rate of 4% every year, what will be the increase in the population in next 3 years? तो जो नंबर ऑफ ईयर है वो उन लोग का 3 पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नॉट, पिछले टाइम लास्ट में मैंने प्रिंसिपल लिख दिया था, ये 15,625 जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और कितने रेट से बढ़ रही है? 4% एवरी ईयर, तो 3 सालों में कितनी हो जाएगी? बहुत इजी है, फॉर्मूला लगा दोगे, v इक्वल टू वी नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, है ना? दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर, और यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन विच इज 15,625, रेट इज 4% ऑन 100 एंड यहाँ पर 3, ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 104 अपॉन 100 पावर 3, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 25, 26 अपॉन 25, 15,625 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25
इंटू 26/25। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसको काटना भी है तो सीधा 25 से काट दो। 25 वन 25, 25 6 जा 150, 6 2 25 2 जा 50, 125 25 5 जा, ठीक है। अब ये 25 वन जा 25, 25 टू 50, 25 इंटू 25 करो 625 आ जाए, ठीक है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, बचता क्या है हमारे पास, 25 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25। 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा 26 इंटू 26 इंटू 26। तो इसका क्यूब कर लोगे विच इज 3 टाइम्स, ये तो हो जाएगा 576, 26 करो 676, ठीक है। 676 है, इसको फिर से मैं 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 6 36, 3 6 7 42 एंड 3 45, 4 6 6 36 एंड 4 40 और 2 6 12, 1 2 7 14 15, 1 2 6 12 एंड 13, 6 7 5 7 1 16 5 76, 17 5 76, ठीक है। तो ये हो जाएगी पॉपुलेशन। पूछा व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो कितनी बढ़ी है पहले से। तो इसमें से जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें से ओल्ड वाली जो पॉपुलेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, विच इज v माइनस v नॉट। तो v हमने 17 5 76 निकाला है और v नॉट कितना ना 15 6 25, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5 एंड 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 1 5। 1951 जो है इतनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इन 3 ईयर्स। द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है थर्ड। The population of a city increases each year by 4% of what it had been at the beginning of each year. Its present population is 67,60,000. Find its population 2 year hence. तो कह रहा है कि कोई एक शहर है, उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 67,60,000 है, 4% एवरी ईयर बढ़ रही है। तो 2 ईयर्स आगे कितनी होगी उसकी पॉपुलेशन और 2 साल पीछे कितनी होगी उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी कितनी है उस सिटी की। एक बार हमको इसको जो है एप्रिसिएशन में करना पड़ेगा और एक बार डिप्रिसिएशन में। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 67,60,000, ठीक है। अब कह रहा है कि 4% जो है हर साल बढ़ जाती है, ठीक। 2 ईयर्स बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, ठीक। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है 67,60,000, 4% के हिसाब से बढ़ रही है तो 4/100 और 2 साल बाद कितनी होगी 2 लिख दोगे, ये हो जाएगा 67,000,000 104/100 काटोगे तो ये 26/25 आ जाएगा और ये पावर 2, ठीक है। 67,6,0,000
67,60,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 कुछ ये आएगा। अब इसको कट करोगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा ये? 5 से कट लो पहले। 5 5 से 25, 5 1 से 5, 1 7 5 3 से 15, 2 6 5 5 से 25, 5 2 से 10, 0 0 0। फिर से 5 से अगर करोगे 5 2 से 10, 3 5 5 7 से 35, 0 5 4 से 20, 0 0। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास? 270400 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25। ठीक है, सो काटोगे अगर 5 5 से 25, ये चला जाएगा 5 5 से 25, 2 0 5 4 से 20, 5 उसके बाद 0 5 8 जा 40 एंड 0। फिर से करोगे 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 0 8 1 6, 1 0 8 1 6 इंटू 26 इंटू 26। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो 26 इंटू 26 हो जाएगा तुम्हारा 676। सो मल्टीप्लाई करोगे 10816 इंटू 676, 64896 ये हो गया। सेवन 5 7 1 2 ये हो गया, और अगेन 69846। सेवन 3 1 1 6 1 6, 7 3 1 1 6 1 6 कुछ ये आ जाएगा। 2 साल बाद जो इसकी पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाएगी। अब हमको बताना है कि 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी अगर इसी तरह से डिप्रिशिएट होता रहे 4% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्या करोगे? इसका डिप्रिसिएशन निकाल लोगे। डिप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला सारी चीजें सेम होगी, बस यहाँ पर जो प्लस है वो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लो। नेक्स्ट सर आते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो 2 साल बाद का तुमने पता लगा लिया। अब 2 साल पहले का हमको पता लगाना है जो कि डिप्रिशिएट हो रहा है। अब इसमें क्या करोगे? जैसा कि हमको पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6760000। ठीक है, ये प्रेजेंट की, अगर हमको 2 साल पहले की निकालनी हो तो क्या करेंगे? मान लो 2 साल पहले हमारी पॉपुलेशन लोग मान कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट की तो ये 6760000 हो गई। ठीक है, पहले की क्या रही होगी? वी नॉट, और ये 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये n 67000 वी नॉट 1 प्लस 4 अपॉन 100 2 साल पहले के लिए कितना हो जाएगा? 67000 676। ठीक है, वी नॉट 104 अपॉन 100 हो जाएगा 26, हो जाएगा 25। ठीक, सॉल्व कर लोगे 6760000 वी नॉट 26 इंटू अपॉन 26, 26 इंटू अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। ठीक है, आगे जाकर ये क्या बन जाएगा? जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6760000 अपॉन 26 इंटू 26, और इंटू में 25 इंटू 25, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, इसको कट करोगे जैसे कि हमको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, तो पूरा पूरा ये 1 टाइम में चला जाएगा, और 0 0 0 0 4 जीरोस बचेंगे,
1 2 3 4 इंटू 25 इंटू 25 625 625 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना हो जाएगा 625000 मतलब 2 साल पहले पॉपुलेशन रही होगी 62,50,000। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये शॉर्ट क्लास। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इसके जैसे क्वेश्चन जो है वो करते रहना, इजी क्वेश्चन है, इजीली हो सकते हैं। ठीक है।